भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। अब उसकी नज़र विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले को जीतकर अपनी मजबूत पकड़ और भी पुख्ता करने पर होगी। यह मैच 28 जनवरी 2026 को ACAVDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी। उस मैच में भारत की जीत पूरी तरह एकतरफा रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 68 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 57 रन बनाए। दोनों के बीच हुई तेज साझेदारी ने मुकाबले को 10 ओवर के अंदर ही खत्म कर दिया। इस जीत के साथ भारत ने ये साफ कर दिया कि वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले शानदार लय में है। भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 मुकाबला बुधवार 28 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम के ACAVDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच और टॉस का समय शाम 6:30 बजे है। मैच शुरू शाम 7 बजे होगा। भारत में इंड vs NZ चौथे टी20 मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। मोबाइल और स्मार्ट टीवी यूजर्स आसानी से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे टी20 के लिए जिस प्लेइंग 11 का चयन किया है, वह अनुभव, युवा जोश और बेखौफ टी20 सोच का जबरदस्त मिश्रण नजर आती है। ये टीम सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को उसी की शैली में कड़ा जवाब देने के इरादे से उतरेगी। इस प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत इसकी बल्लेबाजी की गहराई है। ओपनिंग से लेकर फिनिश तक ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो किसी भी ओवर में मैच का रुख पलट सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता का संतुलन साफ दिखता है। वहीं डेथ ओवर्स के लिए पावर हिटर्स मौजूद हैं जो आखिरी 5 ओवरों में रन बरसाने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया ने यहां भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तेज गेंदबाज नई गेंद से विकेट निकालने में सक्षम है, तो स्पिन विभाग मिडिल ओवर्स में रन गति पर ब्रेक लगाने का दम रखता है। ऑलराउंडर्स की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त विकल्प और लचीलापन देती है, जिससे कप्तान को मैदान पर रणनीति बदलने की पूरी आज़ादी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस खतरनाक प्लेइंग 11 को एक एक करके विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह संयोजन क्यों इतना खास माना जा रहा है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सौंपी गई है और यह जोड़ी टी20 फॉर्मेट के लिहाज से बेहद खतरनाक मानी जा रही है। अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में भारत के सबसे आक्रामक युवा बल्लेबाजों में शामिल है। पावर प्ले के ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की पूरी योजना बिगाड़ सकती है। वो शुरुआती गेंदों से ही बाउंड्री खोजने में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि विरोधी टीम पर तुरंत दबाव बन जाता है। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों के खिलाफ समान आक्रामकता दिखाते हैं। अगर वो शुरुआती 6 ओवरों में विकेट बचाकर टिक गए तो टीम इंडिया का स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी ओर संजू सैमसन इस जोड़ी में अनुभव और संतुलन लेकर आते हैं। संजू सिर्फ बड़े शॉट्स के लिए नहीं जाने जाते बल्कि वो परिस्थिति को पढ़कर बल्लेबाजी करने में माहिर है। जहां अभिषेक खुलकर आक्रमण करते हैं, वहीं संजू स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को स्थिरता देते हैं और सही गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री के पार भेजने की काबिलियत रखते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज होने के नाते संजू टीम को अतिरिक्त संतुलन भी प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर यह ओपनिंग जोड़ी पहले ओवर से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का दम रखती है। सूर्य ने नंबर 3 की अहम भूमिका निभाने के लिए टीम इंडिया में ईशान किशन की वापसी कराई है। ईशान ऐसे बल्लेबाज हैं जो हालात के मुताबिक खुद को ढालना बखूबी जानते हैं। अगर पारी की शुरुआत में जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो वह धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और पारी को संभालते हैं। वहीं अगर ओपनर्स तेज शुरुआत दिला देते हैं तो ईशान बिना किसी हिचक के आक्रामक अंदाज अपनाकर रणगति को बनाए रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल खासतौर पर काबिल-ए-तारीफ है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेले जाने वाले उनके दमदार शॉट्स टी20 फॉर्मेट में बेहद असरदार साबित होते हैं। ईशान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो मिडिल ओवर्स में विकेट बचाते हुए रन निकाल सकते हैं, जिससे टीम पर अनावश्यक दबाव नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव होने की वजह से वो बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी लेना जानते हैं। टी20 जैसे तेज फॉर्मेट में तिलक वर्मा की यह समझ और संतुलन टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। नंबर 4 पर सूर्य ने खुद को चुना है। सूर्य का नाम आते ही टी20 क्रिकेट में नवाचार, 360 डिग्री शॉट्स और निडर बल्लेबाजी की तस्वीर अपने आप सामने आ जाती है।
वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारंपरिक क्रिकेट शॉट्स की सीमाओं को तोड़ते हुए मैदान के हर कोने में रन निकाल सकते हैं। फाइन लेग के ऊपर से खेला गया स्कूप हो या पॉइंट के पीछे से निकला रैंप शॉट, सूर की बल्लेबाजी में गेंदबाजों के लिए कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं बचता। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए वो अक्सर उस समय आते हैं जब मैच की दिशा तय होनी होती है, और यहीं सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। कप्तान के तौर पर भी सूर का माइंडसेट पूरी तरह आक्रामक है। वो खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आज़ादी देते हैं और मैदान पर डरमुक्त माहौल बनाते हैं। उनका मानना है कि टीबीस क्रिकेट में दबाव लेने से ज्यादा जरूरी दबाव बनाना है। यही वजह है कि सूर्य खुद आगे बढ़कर जोखिम उठाते हैं और टीम को संदेश देते हैं कि निडर होकर खेलना ही जीत की कुंजी है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत और अनुशासित टीम के खिलाफ सूर्य कुमार यादव का रोल निर्णायक हो सकता है, क्योंकि वो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर की ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सूर ने हार्दिक पांड्या को नंबर 5 के लिए चुना है। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक पूरा मैच विनिंग पैकेज है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में मैच पर गहरा असर डाल सकते हैं। जब भी टीम को तेज रन चाहिए होते हैं, हार्दिक बिना झिझक बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी हिटिंग क्षमता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ में गिनी जाती है, जहां एक ओवर में मैच का पासा पलट देना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा हार्दिक का अनुभव इस टीम के लिए बेहद कीमती है। उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट्स और दबाव वाले मुकाबले खेले हैं, जिसका फायदा युवा खिलाड़ियों को भी मिलता है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास टीम के बाकी खिलाड़ियों में भी ऊर्जा भर देता है। गेंदबाजी में वो जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण ओवर डाल सकते हैं और विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि हार्दिक पांड्या का टीम में होना किसी भी विपक्षी कप्तान के लिए हमेशा सिर दर्द बना रहता है। सूर्य कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड क्षमता मिलकर इस मिडिल ऑर्डर को बेहद खतरनाक बना देती है, जो किसी भी टीम के खिलाफ मैच का रुख बदलने का दम रखता है। सूर ने टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 में एक और बड़ा नाम शिवम दुबे को चुना है। शिवम दुबे खासतौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक माने जाते हैं। मिडिल ओवर्स में जब अक्सर रन गति धीमी पड़ जाती है, वहां दुबे बड़े से मैच की गति बदल देते हैं। उनका चयन ये दर्शाता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में किसी भी हालत में रन रेट गिरने नहीं देना चाहती। सूर ने नंबर 6 के लिए डेथ ओवर्स के सबसे बड़े हथियारों में से एक है, रिंकू सिंह को फिनिशर के रूप में चुना है। रिंकू सिंह ने पिछले कुछ समय में साबित कर दिया है कि वो दबाव में भी शांत रहते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट्स लगाने का माद्दा रखते हैं। चाहे 12 गेंदों में 30 रन चाहिए हो या 6 गेंदों में 15, रिंकू सिंह ऐसे मौकों पर टीम इंडिया की उम्मीद बनकर सामने आते हैं। उनकी मौजूदगी से भारत की बल्लेबाजी आखिरी गेंद तक खतरनाक बनी रहती है। सूर्य ने इस टीम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, अक्षर पटेल को चुना नंबर 8 के लिए चुना है। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो हर विभाग में योगदान देते हैं। गेंदबाजी में वो किफायती ओवर डालते हैं और बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। साथ ही फील्डिंग में भी अक्षर टीम को अतिरिक्त मजबूती देते हैं। T20 फॉर्मेट में ऐसे खिलाड़ी का होना किसी वरदान से कम नहीं। इसके अलावा सूर ने तेज गेंदबाजी विभाग में सबसे दिलचस्प नाम है अर्शदीप सिंह की वापसी कराई है, जो तीसरे टीबीस में बाहर थे। अर्शदीप सिंह अपनी गति, उछाल और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी क्षमता भारत को शुरुआती सफलता दिला सकती है। साथ ही डेथ ओवर्स में उनकी हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों के लिए परेशानी बन सकती हैं। वहीं सूर ने दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चुना है, जो इस आक्रमण की रीढ़ है। बुमराह नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने के लिए मशहूर है। टीबीस क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो दबाव में भी अपनी लाइन लेंथ नहीं खोते। न्यूजीलैंड जैसे आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ बुमराह की भूमिका बेहद अहम होगी। सूर्य स्पिन आक्रमण की कमान संभालने के लिए वरुण चक्रवर्ती को चुना है। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन आज भी कई बल्लेबाजों के लिए पहेली बनी हुई है। बीच के ओवर्स में विकेट निकालने की उनकी क्षमता न्यूजीलैंड की रंगती पर ब्रेक लगा सकती है। अगर वरुण को थोड़ी भी मदद मिली तो वो अकेले मैच का रुख बदल सकते हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव द्वारा चुनी गई यह प्लेइंग 11 साफ तौर पर एक संदेश देती है। टीम इंडिया इस टीबी सीरीज को जीतने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ उतरी है। बल्लेबाजी में गहराई, ऑलराउंडर्स का संतुलन और तेज स्पिन गेंदबाजों का खतरनाक मिश्रण इस टीम को बेहद मजबूत बनाता है। ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों की सूची नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को बढ़त दिला सकती है।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में टिम सीफेट, डेवोन कॉनवे, सचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, ईश सोडी, जेकब डफी है। टीम इंडिया जहां इस मैच में भी जीत के इरादे से उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेगा। तो तैयार हो जाए 28 जनवरी के इस बड़े मुकाबले के लिए, क्योंकि टीम इंडिया नए फॉर्मेट और पुरानी ताकत के साथ न्यूजीलैंड को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है।